पीछे कोई है ही नहीं। ये एक वाकई में सर बहुत गंभीर मुद्दा है जिससे मुझे लगता है सर हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जूझ रहे होंगे ऑलरेडी। इसको मैं सर दो पार्ट में बहुत शॉर्ट टाइम में इनका जवाब देना चाहूँगा। राम रात्रे जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहली चीज़ ये है सर कि लोग सीखने को कब तैयार होंगे, जब उनको इस बात का भरोसा हो जाएगा कि वो सही इंडस्ट्री में है, सही कंपनी में है, सही साथी के साथ हैं। जी। मुझे अगर कहीं पर उम्मीद नज़र नहीं आएगी ना सर, मैं कहीं फंसा हूँ और अब मैं उम्मीद खो चुका कि यहाँ मेरी ज़िंदगी फिर से रिवाइव हो पाएगी, तो फिर मैं कुछ नहीं सीखूंगा सर। तो सबसे पहले किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को हम ज्वाइन करवाते हैं, बिजनेस में लाते हैं, कुछ मत सिखाइए। एक घंटा उनको डीपली इस बिजनेस के बारे में बताइए। क्योंकि मेरा मानना है सर, एक ऐसा बंदा जो इस बिजनेस को देखा नहीं है और एक ऐसा बंदा जो इस बिजनेस में आज अभी अभी जुड़ा है, दोनों के नॉलेज लेवल में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा पेट के अंदर है और जो आज ही बाहर आया है, दोनों सेम ही है सर, उतना ही केयर उनका करना पड़ेगा। गलती यहाँ पर क्या हो रही सर, आज लोग ज्वाइन हुए, उनको बिजनेस नहीं बताए हैं, उनको प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं बताए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो दोस्ती यारी में ज्वाइन हो गए या कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, टूथपेस्ट, तो वो ले लिए। उनको एक घंटा सर इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में, पहले ये इंडस्ट्री क्या थी, आज क्या है, पूरा एक घंटा सर कंप्लीट इस इंडस्ट्री की वृहद्दता को बताने की जरूरत है। तब उसको समझ में आए, अरे यार मैं जाने अनजाने कितनी बड़ी इंडस्ट्री में आ गया। फिर सर ये मेरा वादा है, वो खुद से पूछेंगे कि सर बताइए मैं कैसे करूं। सर आज तक, मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा लगता है सर, लेकिन मैं सच बता रहा हूं सर, आज तक मैं 14 साल हो गया काम करते हुए, मैंने जिनको इस बिजनेस में लाया है सर, आज तक वो इस बिजनेस से बाहर नहीं गए। एक एक आदमी का मैं नाम गिना सकता हूं और वो सब लीडर बने। क्योंकि मेरा पहला फोकस होता है सर कि मैं उनको इस इंडस्ट्री की वृद्धता समझाऊं, क्योंकि मैं तुरंत उनको नहीं सिखा सकता सर, सीखने में वक्त लगेगा। लेकिन आदमी धैर्य के साथ कब टिका रहेगा, वक्त कब देगा, जब इंडस्ट्री के बारे में चीज़ें क्लियर हो। तो पहले सर हम उनको 1-1.5 घंटा बैठ के सारी बातें समझाएं, उसके बाद सर अगर हम उनको सिखाएं, और लोग सीखते वही चीज़ हैं सर जो हम करते हैं। यस। मेरे अपलाइन क्या करते थे सर, मैं अपने गुरुजी को धन्यवाद करूंगा जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। एक बार प्लान देने गए, मेरे प्रॉस्पेक्ट थे और पूरे जोश के साथ आज तो मज़ा आ जाएगा। जैसे ही प्रॉस्पेक्ट के पास बैठे, मेरे अपलाइन आए, उन्होंने मेरे कान में कहा कि देवानंद ये प्लान तुमको करना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। उससे पहले उन्होंने 4-5 प्लान मेरे साथ किया था सर, मैं देख चुका था कैसे करना है जी। और मेरे पास मजबूरी है, मरता क्या नहीं करता। उस समय तो बड़ा गुस्सा आया कि कैसा धोखेबाज अपलाइन है, लेकिन सर मैं जैसे तैसे करके प्लान किया और फिर मैं सीख गया सर। हमें ना सर, जैसे हमारे माँ बाप बचपन में हमें साइकिल सिखाते थे कि वो बोलते थे बेटा मैं पीछे पकड़ा हूँ, आप चिंता मत करो, और जैसी हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ती थी, हमें पता नहीं चलता था वो कब छोड़ देते थे, और ऐसा करके हम 1-2 बार गिरे, लेकिन हम फाइनली सीख गए। लोग क्या कर रहे हैं सर, ऐसे थ्योरिकल बता देंगे, ऐसे प्लान होता है, ऐसे फॉलोअप होता है, और जाओ टाइगर अब तुम कर लोगे, जो पॉसिबल नहीं है सर। वो कर सकता है लेकिन शुरू करने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर सर। हमें स्टेप बाय स्टेप अपने साथ लेके, 3 प्लान मैं करूँगा, चौथा आप करना, 3 फॉलोअप मैं करूँगा, चौथा आप करना, 3 मीटिंग मैं लूँगा, चौथा आप करना, या 30 मिनट मीटिंग मैं लूँगा, 10 मिनट लास्ट में आप करना। ऐसे सर एक एक लोगों को हमें धीरे धीरे तैयार करना पड़ेगा। लोग सर थोक में 100-200 लोगों को तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें ये भ्रांति है कि अमीर बनने के लिए, लीजेंड बनने के लिए लाखों लोग चाहिए, जबकि 5-7 लोगों को अगर हम तैयार कर दिए तो 5 पांडव से महाभारत हो गया था सर।